हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा में कौन से जीवों को रखा गया है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इनका किस प्रकार से लाभ है तथा इनका किस प्रकार से हानियां हैं। आज हम इस संघ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने संघ एनेलिडा के बारे में पढ़ा था। एनेलिडा जो संघ के प्राणी होते हैं उनमें अनुप्रस्थ तथा वलयाकार कोशिकाएं पाई जाती है। एनेलिडा संघ के प्राणियों का जो शरीर होता है वह खंडों में विभाजित होता है। इनमें खंडी भवन पाया जाता है। एनेलिडा संघ के प्राणी जो होते हैं द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विकोरक गुहा पाई जाती है, यानी द्विपार्श्व सममित केंद्र से गुजरने वाली रेखा इनको दो बराबर भागों में बांट देती है। इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों तीनों पाई जाती है तथा इसमें कूटगुहीय प्राणी एस्केलमंथीस थे और ये गुहीय प्राणी होते हैं। इनमें गुहाएं पाई जाती है। प्रगुहीय देहगुहीय प्राणी कहलाते हैं ये। तो संघ एनेलिडा संघ के जो प्राणी थे उसमें था नेरिस। कुछ जो थे स्थल में पाए जाते थे, कुछ जल में पाए जाते थे। तो जलीय प्राणी जो था वो था नेरिस। नेरिस की क्या विशेषता थी? इनमें पाषाण पाद पाए जाते थे तथा उनको हम पैरापोडियम कहते थे। तो ये क्या कार्य करते थे? ये घमंड में सहायक होते थे। नेरिस उभयलिंगी नहीं है। ये नेरिस जो होता है एक लिंगाश्रय है। बाकी जो जातियां है इसकी उभयलिंगाश्रय है। उभयलिंगाश्रय यानी नर तथा मादा जो होते हैं वो एक ही प्राणी में विकसित होते हैं, उनको हम उभयलिंगाश्रय कहते हैं। नेरिस जो था एक लिंगाश्रय था, यानी इनमें नर तथा मादा जो थी दोनों अलग अलग थी। तो इसके बारे में हमने एनेलिडा संघ के बारे में पढ़ा था कि इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये था कि इनमें पराशर, नियमन तथा उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते थे। मनुष्य में जैसे किडनी पाई जाती है, वृक्क पाया जाता है, इनमें वृक्क नेफ्रिडियम पाया जाता था पराशर, नियमन तथा उत्सर्जन के लिए। आज हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। आर्थ्रोपोडा संघ की क्या विशेषता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सजीवों की संख्या है 1.7 से 1.8 मिलियन संख्या ज्ञात है। सजीव जो है विश्व में 1.7 से 1.8 मिलियन है। उसमें जो प्राणियों की संख्या है वह 70% है। 25% पौधे हैं तथा 8% सूक्ष्म जीव है। तो जो 70% प्राणियों की संख्या है उसके 70% जो है आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य है। आर्थ्रोपोडा संघ में किसको रखा गया है? कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। कीटों को हमने आर्थ्रोपोडा संघ में रखा है। तो ये सबसे बड़ा संघ हो गया प्राणी जगत का। यानी जो प्राणी जगत के 11 संघ थे, संघ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मंथीज, एनेलिडा, हेमिकोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा तथा कोर्डेटा, ये जो भी 11 संघ थे, 11 संघ में सबसे बड़ा जो संघ था वो आर्थ्रोपोडा है। तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसकी क्या विशेषता है? आर्थ्रोपोडा संघ किससे, आर्थ्रोपोडा शब्द का क्या मतलब है? आर्थ्रोपोडा शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थोस तथा पोडा। आर्थोस का मतलब होता है संधि युक्त, पोडा मतलब होता है पाद। तो जिसमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं उनको हम आर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है आर्थोस। आर्थोस का मतलब होता है संधि युक्त तथा पोडा। पोडा का मतलब होता है पाद। यानी इनमें इस प्रकार से पैर पाए जाते हैं। यह आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की विशेषताएं होती है। जो आर्थ्रोपोडा संघ है उसके कुछ लाभकारक आर्थिक महत्व भी है तथा इनकी हानियां भी है। आर्थिक महत्व किस प्रकार से है? जो एपिस फ्लोरा है, मधुमक्खी है, उससे हम शहद प्राप्त करते हैं। लेसिफर है, इसका उपयोग हम लाख प्राप्त करने में करते हैं। तो हम इनके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ते हैं। इनके आर्थिक महत्व क्या है? एपिस है, एपिस फ्लोरा, ये जूलॉजिकल नेम है मधुमक्खी का। इससे हम शहद प्राप्त करते हैं। बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई से हम रेशम प्राप्त करते हैं। ये रेशम कीट है।
एपिस फ्लोरा मधुमक्खी का जूलॉजिकल नेम है, इससे हम शहद प्राप्त करते हैं। बॉम्बिक्स मोराई जो है उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। तथा एक है लेसीफर, इससे हम लाख प्राप्त करते हैं। तो ये सबसे बड़ा संघ है, इसमें हमने कीटों को रखा है। और कीटों का क्या यूज है? कीटों में शहद प्राप्त करते हैं हम, लाख बनाने के लिए इसका प्राप्त करते हैं। रेशम जिससे कपड़े बनते हैं, तो रेशम का जो कीट होता है वो भी आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। इनकी कुछ हानियां भी है। हानिकारक मतलब ये हमारे मनुष्य के लिए किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार से हानि उत्पन्न करते हैं पौधों को, मनुष्यों को। तो ये जो एडिस मच्छर होता है, एडिस मच्छर से हमें डेंगू रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। क्यूलेक्स से फाइसेरिया रोग होता है। तो ये हमारे आर्थिक महत्व तथा हानिकारक प्रभाव है। अब हम पढ़ेंगे कि इनमें इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। आर्थ्रोपोडा का एक जीवित जीवाश्म भी है, यानी ये जीवित भी है और इसके जीवाश्म भी उपस्थित है। यानी जो इनकी जो संख्या है बहुत कम मात्रा में है और इनके जीवाश्म भी हमें मिल जाते हैं। जीवित जीवाश्म है, इसको किंग क्रैब कहते हैं। वो है लेमुलस। अब हम पढ़ेंगे इनके विशिष्ट लक्षण के बारे में, यानी इनके क्या क्या लक्षण हैं। आर्थ्रोपोडा जो संघ के सदस्य होते हैं उनमें मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है। मेलपीगी नलिकाओं का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन तथा पराशर नियमन का कार्य होता है। तो इनमें मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है। जो पराशर नियमन तथा उत्सर्जन का कार्य करती है। इनका जो शरीर होता है वो भी द्विपार्श्व सम्मित होता है। त्रिकोरक गुहा, त्रिकोरक होते हैं। भ्रूण जो होता है त्रिकोरक होता है। प्रगुही गुहाएं पाई जाती है। तो इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। त्रिकोरक होता है। इनमें भी विखंड पाए जाते हैं, इनमें भी खंड पाए जाते हैं। लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर जो है विखंडा अवस्था का है, विखंड जो स्पेशल कैरेक्टर है वो एनेलिडा का है। द्विपार्श्व सम्मित होता है, त्रिकोरक होता है तथा इसमें देह गुहा पाई जाती है। देह प्रगुहा या गुहा पाई जाती है।
इनमें संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। इनमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए श्वसनिकाएं पाई जाती है। क्लोम भी पाए जाते हैं। कुछ जातियां जो होती है इनकी जलीय होती है, तो जल में रहने के लिए क्लोम पाए जाते हैं। इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कैसे पाया जाता है? जैसे हम बच्चों को भी मारते हैं तो उसके पिछले भाग में जो होता है वो रक्त इकट्ठा हो रखा होता है। तो इनमें क्या होता है, पिछले भाग में रक्त इकट्ठा होकर हृदय से जो रुधिर होता है वो वाहिकाओं द्वारा नहीं बहता है, सीधे बह जाता है। तो इसको हम बोलते हैं खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए मेलपी नलिकाएं पाई जाती है। इसमें संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। इनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, यानी कि एक सामान्य तथा एक संयुक्त, दो प्रकार के नेत्र इसमें पाए जाते हैं। इनमें पैर पाए जाते हैं तथा कुछ जातियां जो होती है इनकी जलीय होती है, कुछ जातियां होती है इनकी स्थलीय होती है, यानी ये जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी होते हैं। तो हमने आज संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा। आर्थ्रोपोडा का मतलब था आर्थोस यानी कि संधियुक्त, पोडा यानी कि पाद। इसका स्पेशल कैरेक्टर था कि इसमें मेलपी की नलिकाएं पाई जाती है, श्वसन के लिए श्वसनिकाएं पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा के जो उदाहरण है तितली, टिड्डा, तितली हो गई, टिड्डे हो गए, यानी जो भी कीट है वो इसके उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा संघ में सभी कीटों को रखा गया है। तो आज हमने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम संघ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। जो संघ मोलस्का है वो आर्थ्रोपोडा के बाद में आता है, यानी दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो मोलस्का है। तो हम पिछली क्लास में संघ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे।